जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय, ओम नमः शिवाय। लाडले हनुमान जी सुंदरकांड पे मनन और मनन सिखा देना। प्रणाम। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हर्ष विषय का। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के 3 वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो। तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है? मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो। तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। हे तात, नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु नरक में रहना वर्ण अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी ना दे। तो विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल से हूँ। जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की, तब तक जी की कुशल नहीं और ना स्वप्न में ही उसके मन को शांति है। जब तक वह सो के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता, तब लगी हृदय बसते खलनाना। लोभ मोह मच्छर मदमाना। लोभ मोह मत्सर मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष्मान और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता पुण्य अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब प्रभु अर्थात आपका प्रताप रूपी उदय नहीं होता। हे श्री राम जी, आपके चरणार विंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवसूल आध्यात्मिक आदि देविक और आदि भौतिक लाभ ही व्यापते हैं। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आता। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। सुनहु सखा निज कहु सुभाव। सुनहु सखा निज कहु सुभाव। जाना भुसुंडी शंभु गिरि जानो। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काकभुसुंडी जी, शिव जी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक आ जाए और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार, इस सब को ममत्व रूपी दागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बनाकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समुद्र
है जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष सुख और भय नहीं है। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय है। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञता बस देह धारण नहीं करता। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मण के चरणों में बैर प्रेम है और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, मैं मनुष्य मेरे प्राणों के समान है। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, सुनो लंकेश सकल गुणे तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय है। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो, जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु, शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा श्री राम जी ने कि हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों के अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण की क्रोध रूपी अग्नि में जो अपनी यानी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, चलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और अखंड राज्य दिया। भोलेनाथ शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण जी को बहुत सकुचते हुए दी। अंजनी नंदन, मदद करना, बोलने में गलती होती है। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, दे नर पशु बिनु पूछ बिसाना। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण जी को श्री राम जी ने अपना लिया। श्री राम जी ने अपना लिया प्रेम से। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्व रूपों में प्रकट सबसे रहित उदासीन कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। हे वीर वानरराज सुग्रीव और लंकापति विभीषण जी, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार
प्रकार से कठिन है। तब विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है कि उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब ऋक्ष और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सखा कही तुम नीति उपाय, करीब देव जो होई सहाय। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यही देव यहाँ यक हो। यह सलाह लक्ष्मण जी के मन को अच्छा नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा, मन में क्रोध ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर में मन आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग भी देव देव पुकारते रहते हैं। यह सुनकर श्री रघुवीर जी हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रघुनाथ जी समुद्र के समीप गए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुछ बिछाकर बैठ गए। इधर जो ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बखा नहीं राम सुहाओ, अति प्रेम गा विसरि तुराओ। फिर वे श्री राम जय राम, जय जय राम। फिर वे प्रकट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बढ़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट देश भूल गया। सब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव के पास ले आए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्हें सेना के चारों ओर घुमाया। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारने लगे। फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, लक्ष्मण जी ने कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुलघातक, लक्ष्मण जी के शब्दों संदेश को बांचो। फिर उन मूर्ख से जवानी यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया। समझो अब यही बात है। लक्ष्मण जी ने कहा, तुरत नाई लक्ष्मण पद्मा था, चले दूत वर्णत गुणगान गाथा। लक्ष्मण जी के चरणों में श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश करते हुए वे लंका में
चरणों में सिर नवाकर 10 मुख रावण ने हंसकर बात पूछी। रावण ने पूछा, अरे अरे सुख, अपनी कुशल कहो, अपनी कुशल क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं कहते? फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत अत्यंत निकट आ गई है। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया, अभागा उस अब जौ का कीड़ा धुन बनेगा। जौ के साथ जैसे धुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल का कह, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चले आई है और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है। अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र ना होता तो अब तक राक्षस उन्हें मारकर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुरस सुनकर ही लौट गए? शत्रु सेना का तेज और बल बताता क्यों नहीं? तेरा चित्त बहुत ही चकित और चक्का सा हो रहा है। तो रावण ने ये सब कुछ कहा। तब नाथ कृपा कर पूछे मुझे से, मानव कहा क्रोध अत्यजिते से, मानव कहा क्रोध अति तेजे। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात तक विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुंचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंगों के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं। दिवित, मयंक, नील, अंगद, गद, विकटासय, दधिमुख, केसरी, निशंक, सख और जामवान, ये सभी फल की राशि है। ऐ कपिसभ सुग्रीव समाना, इन सम कोटिन गनई सो नाना। ये सब बानर बल में सुग्रीव के समान हैं और इनके जैसे 1-2 नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत से अनेकों बहुत से को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुच्छ समझते हैं। हे दशग्रीव, मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म को अकेले बानरों के सेनापति हैं। हे नाथ, उस सेना में ऐसा कोई बानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मींचते हैं, पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों सहित समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूर मने पाट देंगे और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब बानर ऐसे ही वचन कह रहे हैं, सब सहज ही निडर हैं। इस प्रकार गरजते और डपटते हैं
मानो मानो लंका को निकल ही जाना चाहते हैं। सब बानर भालू सहज ही सूरवीर हैं। फिर उनके सिर पर प्रभु सर्वश्रेष्ठ श्री राम जी हैं। हे रावण मैं संग्राम में वे संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। जय सिया राम 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 जय सिया राम। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।